हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल इग्नाइट डिज़ायर एजुकेशंस में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन वर्मा और हम इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लगातार एजुकेशनल वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इग्नाइट डिज़ायर एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर माउस के बारे में। बेसिकली आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस समय हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर माउस के बारे में। कंप्यूटर माउस, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका भी यूज़ कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए। दोस्तों, फिर सवाल आता है कि माउस है क्या। एक्चुअल में माउस का यूज़ हम कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखाई देने वाले कर्सर को मूव कराने के लिए करते हैं। इसके थ्रू ही वो स्मूथली मूव कर पाता है इधर से उधर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर माउस ये वर्क करता है। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि माउस कितना इम्पोर्टेंट हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर का। तो दोस्तों, इसको बनाया डगलस इंगलबर्ट ने सन 1963 में था, लेकिन इसका पेटेंट उन्होंने 17 नवंबर 1970 में जाके लिया था। बात करते हैं कंप्यूटर माउस किस तरीके से कार्य करता है। हाउ इट इज वर्क। बेसिकली कंप्यूटर माउस में नीचे की तरफ एक एलईडी लगी होती है जो लगातार इमेजेस को क्रिएट करती है। इसके अलावा इसमें सीमॉस सेंसर लगा होता है जिसके थ्रू यह इमेजेस को एनालाइज करता है। इमेजेस को एनालाइज करने के लिए सीमॉस सेंसर डीएसपी का यूज़ करता है, यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसके थ्रू यह इमेजेस को लगातार एनालाइज करता है कि पिछली इमेजेस कहाँ ली गई और अगली इमेजेस कहाँ ली गई, जिसके थ्रू यह पता चल जाता है कंप्यूटर को कि माउस किस तरफ मूव किया है। डीएसपी इस काम के लिए मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड यानी एमआईपीएस का यूज़ करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से माउस कार्य करता है और मॉनिटर पर दिखाई देने वाले कर्सर को मूव करता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर माउस की, यानी कि माउस का निर्माण 1963 में हुआ तो उसे आधुनिक माउस बनने में किस तरीके की दिक्कतें आईं और वो किस तरीके से आधुनिक माउस बन सका। तो दोस्तों, सबसे पहला जो माउस बनाया था डगलस जी ने, वो बेसिकली वुड से बनाया था उन्होंने, और उसमें कंप्यूटर माउस को मूव करने के लिए व्हील्स का यूज़ किया जाता था। इसमें केवल एक की होती थी। इसके बाद सन 1972 में बिल इंग्लिश ने इस माउस में सुधार करते हुए इसमें व्हील की जगह एक रोलर का यूज़ किया, यानी बॉल का यूज़ किया। इसे द बॉल माउस भी कहा जाता है, जिसके थ्रू माउस कहीं भी आसानी से मूव कर सकता था। इसके बाद सन 1973 ने पार्क नाम की कंपनी ने एक माउस इन्वेंट किया। यह माउस कमर्शियली भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे, क्योंकि इससे पहले आने वाले दोनों माउस कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थे और ये माउस काफ़ी अट्रैक्टिव भी थी। इसके बाद सन 1981 में स्टीवन कर्स नाम के व्यक्ति ने ऑप्टिकल मॉडल का माउस बनाया, यानी जिस तरीके के आधुनिक माउस बनते हैं, यानी जिस मेथड पे काम करते हैं, उसकी नींव इसी माउस से डली। तो और उसके बाद कुछ सालों बाद ही 1999 में ओपिक एलईडी डिज़ाइन वाले माउस माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किए। इस जनरेशन के माउस को माउस पैड की ज़रूरत नहीं होती थी, जबकि इससे पहले स्टीवन कर्स ने जो माउस 1981 में बनाया था उसके लिए आपको माउस पैड होना काफ़ी आवश्यक था और ये काफ़ी एक्सपेंसिव आते थे। लेकिन इस समय के माउस में ऐसी समस्या नहीं थी। देन 2000 में एप्पल ने एक प्रो सीरीज़ लॉन्च की कंप्यूटर की और कंप्यूटर माउस की, और ये प्लास्टिक से मेडेड थे और इसमें पुश बटन्स का यूज़ किया गया था कीज़ को रिप्लेस करके। उसी समय ही एप्पल ने लगातार इन्वेस्टिगेशंस की कंप्यूटर के वायर्ड माउस के लिए, और उन्होंने 1999 में आई मैक माउस बनाया, जो कि यूएसबी इंटरफेस कंप्यूटर माउस भी कहलाए। फिर आए S+R कंप्यूटर माउस। ये माइक्रोसॉफ्ट ने 2004 में बनाया था।
ये बाएं हाथ के व्यक्तियों के लिए भी उसी तरीके से कार्य करता था जिस तरीके से ये दाएं हाथ के व्यक्तियों के लिए कार्य करता था। इससे पहले के माउसेस में ऐसी सुविधा नहीं। सन 2005 में सोनी के द्वारा बनाया गया माउस VNCX1, यह अपने समय का काफ़ी क्रिएटिव इन्वेंशन था। इसके द्वारा कंप्यूटर यूज़र इसको एज अ टेलीफोन भी यूज़ कर सकता था, और जब कंप्यूटर यूज़र का दिल करे इसे एज अ माउस भी यूज़ कर सकता था। देख सकते हैं आप इमेज में। एप्पल ने ही अपने पुराने माउस को और डेवलप करते हुए सन 2005 में एक नया प्रो कंप्यूटर माउस बनाया, और इसको डेवलप करते हुए लॉन्च किया गया सन 2009 में। यह इनपुट टेक्स्ट गेस्चर मेथड पे यानी डिज़ाइन पे आधारित थे। सन 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक बेंडेबल आर्क कंप्यूटर माउस बनाया। इनकी खासियत ये थी कि ये वुड और कारपेट किसी भी सरफेस पे कार्य कर सकते थे, और बेसिकली ये एक पाम शेप में थे, जिससे इन कंप्यूटर माउस को पकड़ने में बहुत आसानी होती थी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे आधुनिक माउस का निर्माण संभव हो सका। इसके बाद चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस, यानी कंप्यूटर माउस कितने प्रकार का होता है। पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, तीसरा है रेडियो माउस, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉर्डलेस माउस, चौथा है ट्रैक बॉल माउस, पांचवा है स्टाइलस माउस, और छठवा है कॉर्डलेस 3D माउस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल माउस की। तो बेसिकली मैकेनिकल माउस में एक हार्ड रबर बॉल लगी होती है, और इसके अलावा ढेर सारे रोलर्स लगे होते हैं जिनसे माउस की मूवमेंट्स का पता चलता है। और इस तरीके के माउस काफ़ी हाई परफॉर्मेंस होते हैं, पर यह ऑप्टिकल माउस के जितने पॉपुलर नहीं होते, लेकिन इनकी सफाई का हमें समय समय पे ध्यान रखना पड़ता है कि ये माउस गंदे ना होने पाए। इसके बाद आते हैं ऑप्टिकल माउस। ये माउस सबसे ज़्यादा पॉपुलर माउस है, ऑप्टिकल माउस। इसमें LED का यूज़ किया जाता है इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। फिर आते हैं ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस में बेसिकली इन माउस को मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि इनमें बॉल लगी होती है, हमें उसे मूव करना पड़ता है, यानी इसमें कलाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, उंगलियों से ही हमारा कार्य हो जाता है। नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉर्डलेस माउस। इस तरीके के माउस वायरलेस होते हैं, यानी कॉर्डलेस होते हैं। इनमें माउस के अंदर एक ट्रांसमीटर और कंप्यूटर के अंदर एक रिसीवर लगा होता है, जिसके थ्रू ट्रांसमीटर सिग्नल्स भेजता है और रिसीवर सिग्नल को कैप्चर करता है, जिससे कि यह माउस वर्क करता है। और फिर आते हैं स्टाइलस माउस। स्टाइलस माउस बेसिकली पेन के आकार के होते हैं। इनमें नीचे की तरफ एक रोलर लगा होता है, जिसके थ्रू यह माउस इधर से उधर मूव करता है। नेक्स्ट है कॉर्डलेस 3D माउस, यानी यह भी एक तरीके के कॉर्डलेस माउस ही होते हैं, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर के होते हैं। इनका आकार एक रिमोट की तरह होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमें दिल से खुशी होगी और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर पेइंग।